आज दिनांक 4 जून 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। प्यारे बच्चों, हम लोग आलेखन के अंतर्गत कुछ पुष्पों का तुलनात्मक चित्रण कर रहे थे, जिसमें हम लोग उनकी बनावट, उनकी कलियाँ, उनके अर्ध खिले हुए पुष्प, पूर्ण पुष्प और उनकी पत्तियों का चित्रण करना सीख रहे थे। तो आज की श्रृंखला में हम लोग सूरजमुखी और गुलाब के पुष्पों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले सूरजमुखी के पुष्प की, तो हम पहले पुष्प का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखो कि ये जो हमारा पुष्प है, ये आपको बहुत साधारण सा लग रहा है। देखिए कितना आसान सा है कि इस प्रकार से आपने ये देखिए कितना आसान सा चित्र है। लेकिन अभी ये आसान तो है, लेकिन इसकी बारीकियाँ, इसकी कली किस प्रकार की होगी, अर्ध पुष्प कैसा होगा जैसा कि ये है, तो ये सब चीज़ें। इसी प्रकार से गुलाब का चित्रण करेंगे। तो गुलाब का चित्रण भी आपके सामने देखिए समक्ष प्रस्तुत है कि किस प्रकार से जो है गुलाब, ये सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ तरीका। अगर हमने आपको कई बार बताया भी है कि आपको मैंने इसमें गुलाब का पुष्प बनवा के फिर चित्रण करना भी सिखाया है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी कली किस प्रकार की होगी। तो देखिए बच्चों, बात कली की अगर हम करें तो रुक जाइए एक मिनट। हाँ, ये सही है। अब देखिए कली में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा सूरजमुखी का पुष्प है, उसकी कली मतलब आपको आसान से नज़र आ रही होगी। ये इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। कली में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसी प्रकार थोड़ी इसकी कली में थोड़ा सा आपको कलात्मकता देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो लेकिन हम बात करें इसकी कली में अंतर है। देखिए यहाँ पे पूर्ण घुमाव है, इस प्रकार से आप देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घुमाव में एक कर्व आया हुआ है। तो एक कर्व बहुत आवश्यक है, कर्व आप लोग जरूर बनाएं। दूसरा, अगर हम बात करें इसके दूसरी कली की, गुलाब की, तो आप देखो ये छोटी सी खिली हुई कली है, जो हल्की सी खिली कली है, देखिए इस प्रकार से ये। तो ये जो कली है ये खिल रही है, यानी कि कली जो है थोड़ी सी जो है उसका जो मुख है वो खुल गया है। तो ये इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे अगले चित्र की, इसमें है ऐसा पुष्प जिसमें क्या है, जिसमें अर्ध पुष्प यानी कि जो खिला हुआ, आधा खिला हुआ है। देखिए ऐसे करके इसको हम लोग इसका ये यानी कि देखिए सूरजमुखी का पुष्प आपको पता है कि सूर्य के अनुसार जो इसमें अनुवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य जो है जिस दिशा में मूव करता है, ये भी उसी तरीके से मूव करता है। तो ये जो अभी पुष्प आप देख रहे हैं कि ये अभी आधा खिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना दिखाई दे रही होंगी। पूछे कैसे, जैसे ये समझना है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। सॉरी, ये जो संरचना है आपको दिखाई दे रही है कि इस चित्र में नहीं दिखाई दे रही होगी। तो ये यहाँ पे हमें इसको क्लियर करना होगा। तो ये जो हमारा अर्ध खिला हुआ पुष्प है, तो ये इस प्रकार का सूरजमुखी का पुष्प होता है। यहीं पे अगर बात करें कि खिली हुई कली जो है वो किस प्रकार की है, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके
इस प्रकार से ये खरी जो जो हमारी खिली हुई जो कली है ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो आपने उन देखा भी होगा कई बार कली को, इस प्रकार की कलियों को थोड़ी खिली रहती है, ठीक है, जो उनका जो लाल रंग की जो पत्तियाँ होती हैं स्पष्ट हो जाती हैं, कभी क्लियर दिखाई देती हैं। जबकि यहाँ पे आप देखो तो ये लाल रंग की पत्ती क्या होती है, वो हरे रंग के बाह्य दलपुंज से घिरी रहती है। देखो ये हरा दलपुंज है, घेरा रहता है, घिरी है। तो इस प्रकार से हम इस अर्ध पुष्प का जो यानी कि अर्ध खिले पुष्प का चित्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार का, देखो यहाँ पे भी दिखाया गया, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, पुष्प खिल गया है। इस प्रकार से हम जो है इसका चित्रण कर सकते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं, रुक जाइएगा, इसमें ये यहाँ पे है, जब हम बात करते हैं पुष्प की, देखिए पुष्प की बारीकियाँ बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है। अगर हम किसी ये कंप्लीट अब सही है। अब ये पुष्प की बात हम करें, पुष्प की बारीकियाँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पुष्प को बनाने के लिए पहले उससे हम गहनता से ज़रूर जान लें कि उस पुष्प की बनावट कैसी है। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य से, बिल्कुल सेंटर से एक, देखिए आपने देखा गोला बनाया, इस प्रकार से उसमें बने हुए हैं। आप किसी एक जगह से शुरुआत कर दीजिए, ये देखिए ठीक है। इसके बाद इसके ठीक ऊपर ये इस प्रकार से है, ये जो चित्र है हमारा सूरजमुखी का पुष्प बन के तैयार होता है। 2 चक्रों में है, आप ये गौर से देखें, 2 चक्रों में है। देखिए एक चक्र तो ऊपर वाला, दूसरा चक्र ये, जो 2 चक्रों में ये पुष्प है। अब हम बात करते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से सूरजमुखी का पुष्प बनाना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक चीज़ और बना लीजिएगा, ये बीच बीच में ये इस प्रकार से जो ये इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। सब में एक एक बिंदु है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गुलाब के पुष्प की। तो देखिए गुलाब का पुष्प, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो कर्व है आपका ये बनाना है। देखिए देखकर सीख सकते हैं आप, आराम से सीख सकते हैं। कितनी आपके पास पेंसिल है, आपको ऐसा तो है पेन से बनाना है, पेंसिल है, आप गलती होती है फिर इसको इरेज करिए, फिर से बनाइए, फिर गलती, फिर इरेज करिए, फिर से बनाइए। तो इस प्रकार से आप जो है, अब देखिए ये यहाँ से मूव इस प्रकार, पहला मूव पे ये लगाएंगे, उसके बाद फिर ये तक लगाएंगे, फिर ये इधर से लेंगे, फिर इसी प्रकार से ये वो आ गया, फिर ये इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके फलक बनाएंगे बाहर के। ये सिंपल थोड़ा बना रखा है इन लोगों ने पुष्प। चलिए यहाँ किनारे पे इसका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ये गुलाब का हमारा कंप्लीट पुष्प होगा। तो गुलाब में और सूरजमुखी में बहुत अंतर है। देखिए कि गुलाब में जो फलक हैं वो कई सारे फलक होते हैं। एक बार बता दूं आपको, यहाँ पे 2 फलक दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर साइड में,
एक और एक दो। लेकिन जो अगर आप बात करेंगे सूरजमुखी की, सॉरी गुलाब की, तो इसमें तो कई सारे फलक हैं। देखिए इसमें 1, फिर दूसरी लेयर 2, फिर तीसरी 3 और नीचे उसका नीचे लेयर बना सकते हैं, यहाँ पर ही नहीं है, तो 4 फलक है। तो इस प्रकार से ये गुलाब का चित्र हमारा पूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पत्तियों की। तो यहाँ पे आप अगर सूरजमुखी की पत्ती देखें तो यहाँ ये इस प्रकार से, ये इसमें कोई भी कटीलापन नहीं है, ठीक है, कोई भी इसके पलक जो फलक हैं इसके वो कटे हुए नहीं हैं, सिंपल हैं। और ये शिरा विन्यास इस प्रकार व्यवस्थित है। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं इसकी पत्तियों की, गुलाब की पत्तियों की, यहाँ तो आप देखें एक, हाँ, पत्तियाँ कटीली हैं। अब देखिए बायोलॉजिकली भाषा में अगर कहें तो ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं, यानी कि जो है मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है, कांटे हैं झाड़ी नुमा। इस प्रकार से जो है ये व्यवस्थित है। यहीं पे अगर हम इसकी कलात्मकता करें तो कलात्मकता में हम इसको भी इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है, तो कोई कठिन नहीं है, अपना जो है इस प्रकार से यहाँ आप रेस करके इस प्रकार से इसमें नॉब्स ला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा हमारा वीडियो है कंप्लीट होता है, ठीक है। चित्रण हमें आशा करता हूँ आप लोगों को ये चित्रण समझ में आया होगा। कई बार बना के देखिए, चित्र आपको बनाना है, कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए कई बार, जल्दी से जल्दी आप लोग उसको समझ जाएंगे। चलिए, थैंक यू।